लेकिन राहुल गांधी कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? रोज कोई न कोई महिला के साथ उनका फोटो आ जाता है, किसी को यूं पकड़ लेते हैं, किसी को यूं पकड़ लेते हैं। ये क्या मजाक बना के रखा है? मैंने तो देखा भी नहीं। अभी बच्चे मुझे दिखा रहे थे कि सोशल मीडिया पे कोई अभिनेत्री की फोटो है, किसी नेत्री की फोटो है। अरे पकड़ लो और उसके बाद चुमा चाटी और करें, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। और मैं तो अशोक गहलोत को कहना चाहूंगा कि गहलोत साहब, आप कहते हो कि मैंने राहुल और प्रियंका को गोदी में खिलाया था, तो इसका मतलब आप एक तरीके से इनके गार्जियन हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं, गहलोत साहब से अपील करता हूं कि इसकी शादी कराओ। ये 55 साल का हो गया, कौन सा भारत जोड़ेगा? भारत को तोड़ देगा कहीं पे। ये काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति आप देख लो, अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं दोनों को। बाड़ों में सरकार रही, होटलों में सरकार रही, और मंत्री सुबह बयान कुछ देते हैं, दोपहर को कुछ देते हैं, शाम को इनके बयान बदल जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। ये बताओ कि जब बारात होती है उसका दूल्हा एक होता, वही तोरण मारता है। क्या 12-13 दूल्हे दुल्हन मिलके कोई बारात गई क्या? आज तक शादी करके लौटे हैं क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। राजस्थान में 4 साल बोले नहीं, चुप है, और जब आरएलपी बोलते तो ट्वीट करते हैं, 50 की भीड़ आती है, फोटो खिंचाने के लिए कहते हैं। एक बीजेपी के नेता का मैं ऑडियो सुन रहा था, वो कह रहा था, अरे मेरी फोटो खींचो जल्दी जल्दी। मैं उसके अंदर मुंह निकाल रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, ऊपर ले जाया, उस पुलिस ने ट्रक में डाला, कह रहा इधर दिखाओ कैमरा, इधर दिखाओ, मैं अंदर हूं देखो, ताकि मेरी फोटो लोग देख ले। ओ हो, नेताजी ने कितना बड़ा संघर्ष किया पुलिस से। पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए, अपराधियों में तो उल्टा काम हो रहा है। अपराधी थानों में दारू पी रहे राजस्थान के अंदर, रोज आप देख रहे हो। और आमजन थाने में नहीं जाता कि कब थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम 151 में बंद करा दे, कब किसी की इज्जत उतरवा दे, कपड़े उतरवा दे किसी के। तो भाइयों, ये हालात राजस्थान के किसने पैदा किए? मैं तो नहीं था राजस्थान के अंदर, मैं तो 2008 के अंदर आया हूं, और आया हूं तब से आपके बीच हूं, लड़ रहा हूं, विधानसभा में लड़ रहा हूं, लोकसभा में गया, किसान बिल आए, किसानों की लड़ा। और जब सेना को ठेके पे दिया तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। नागौर के सांसद ने कहा, मोदी जी अग्निपथ खत्म करो वापस, सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे। हमारे बच्चे देश सेवा के लिए सेना पे जाते हैं। लोकसभा में चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी, मोदी जी हम वही किसान पुत्र हैं जिन्होंने आपको किसान आंदोलन के अंदर झुकाया था, बिल वापस लेने पड़े थे, हम फिर दिल्ली की ओर आ रहे हैं। भाइयों, हिम्मत रखना। इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस इलाके से आता हूं, आपके यहाँ तो बड़े नेता नहीं हुए, हमारे यहाँ तो 70-100 साल से इतने बड़े नेता थे, बैठे बैठे फरमान जारी करते थे कि वोट इसको दे देना, उसको दे देना। उनको घरों में बंद कर दिया, दुबक गए। और कोई लास्ट एक आध कोई विधायक भी बनाए तो मेरी हाथाजोड़ी करके वो लास्ट बार बने, अगली बार परमानेंट इनका काम बंद कर दूंगा मैं मारवाड़ के अंदर। ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, किस तरह हमारे लोगों को क्या हो गया। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, भारत जोड़ो यात्रा पे निकला, किस तरह अभिनेत्रियों के साथ, नेत्रियों के साथ किस तरह की फोटो खिंचवाता है। ये इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी नहीं है कि आधे कपड़े में लोग घूमे। यहाँ कोई नेता, एमपी, एमएलए अगर आधे कपड़े पहन के आ जाए तो लोग इतना पत्थरों की बरसात करेंगे, उसको पैदल भागना पड़े कि नहीं पड़े। ये संस्कृति हमारी कि बहू जेठ के आगे घूंघट रखती है, ये हमारी संस्कृति है। हम भी उसी संस्कृति में पले बढ़े। हमारी माँ, दादी किस तरह घूंघट में रहती थी, किस तरह काम करती थी। ये अगर संस्कृति मारवाड़ और राजस्थान में, देश में जिंदा है, इन इलाकों के अंदर जिंदा है। चौधरी कुंभाराम जी का यही इलाका था, दौलत राम जी का यही इलाका था। लेकिन किसान राजनीति हाशिए पे चली गई। आज हमें कौन पूछता है राजस्थान के अंदर? कोई गहलोत को अपना पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है। कहां चले गए हमारे लोग? बताओ आप, कितनी बड़ी संख्या थी। ये तो मुझे अगर निकाल लो राजस्थान की राजनीति में से तो मिला जुली का खेल खत्म ही नहीं हो सकता। कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा हूं। पिछली बार पार्टी बना के हुंकार रैलियों के माध्यम से
किसान कर्ज माफी की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, बेरोजगारी भत्ते की बात करी, वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ की, 50,000 नौकरियां निकाली, और कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता भी अगर याद दिलाया तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया। भाइयों, हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति के, वो अगर अपराध करते हैं तो सोशल मीडिया पे पहली पोस्ट अगर अपडेट होती है, पहला बयान किसी का आता है तो नागौर के सांसद का आता है कि सुन ले सरकार, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खुद आ रहा हूं और न्याय मिलता उन परिवारों को। ये आपका भाई है और मुझे पता है ये जो मैंने संघर्ष की शुरुआत की है, समय लग सकता है, लेकिन सत्ता आपके दरवाजे पे, आप सत्ता के आसपास हो। मैंने किसान के बेटों को जगा दिया। एक जमाना था पुलिस की गाड़ी जब गांव में आती थी गांव वाले दौड़ जाते थे, और एक जमाना है पुलिस गांव में आने से पहले 50 बार सोचती है। मैं ये नहीं कहता कि कानून अपने हाथ में लो, लेकिन भ्रष्टाचारी अगर बदमाशी करे, लोकतंत्र की आड़ के अंदर कोई पुलिस का अधिकारी बदमाशी करे, उसे पूछने का हमें अधिकार है, कहां जा रहे हो, किसको पूछा आपने, इतना कह दोगे रुक जाएगा।